छठ पर्व का त्योहार मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी छठ व्रतियों में एक अलग उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अलग अलग छठ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की। इस मौके पर सभी छठ व्रतियों ने खुलकर अपनी आस्था को प्रकट करते हुए पूरे विधि विधान के साथ इस पर्व का जश्न मनाया। साथ ही सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना की। लोक आस्था से जुड़े भक्ति के महापर्व छठ पूजा की धूम देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में भी धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से छठ व्रतियों की आस्था की तस्वीर देखने को मिल रही है। बीते 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू हुए 4 दिन के इस महापर्व की कड़ी में गुरुवार को तीसरे दिन सभी छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देव की उपासना की। दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जे ब्लॉक अर्पण विहार ओम छठ पूजा समिति और वार्ड 183 के निगम पार्षद निखिल चपराना के आवासीय प्रांगण में बने 5 छठ घाटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था के इस पर्व की डुबकी लगाई। यहाँ छठ व्रतियों में एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। सभी श्रद्धालु छठी मैया की भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। सभी ने सूर्य देव की उपासना कर छठी मैया को मनाने का प्रयास किया। सभी व्रतियों ने छठी मैया को अर्जी लगाते हुए सुख शांति की कामना की। गौरतलब है कि विविधताओं से भरे इस देश में अनेक त्योहारों में से एक छठ महापर्व पूर्वांचलियों की लोक आस्था से जुड़ा एक विशेष महापर्व है। इस त्योहार की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी रहने वाले पूर्वांचल के लोग आस्था की डुबकी लगाकर धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाते हैं। आपको बता दें कि छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां पर सूर्य देव की आराधना डूबते हुए सूर्य और सूर्योदय के दौरान पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं छठ के नियमों का पालन करती हैं, छठी माता उनकी हर मनोकामना को पूरा करती है। छठ के इस पावन पर्व को देखते हुए बदरपुर विधानसभा के जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सभी छठ घाटों की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन काफी चौकस नजर आई। जैतपुर थाने के थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने स्वयं सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया और सभी छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने स्वयं पहुंचे और पुलिस कर्मियों को भी सभी भीड़ भाड़ वाले जगह पर तैनात कर दिया ताकि किसी तरह की कोई प्रिय या अप्रिय घटना न हो सके। जे ब्लॉक अर्पण विहार छठ घाट पर ओम छठ पूजा समिति की ओर से अध्यक्ष शंभू झा बाबा ने थाना अध्यक्ष सुनील कुमार को पूर्वांचली टोपी और गमछा पहनाकर सम्मानित भी किया। साथ ही इस मौके पर जैतपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन लगातार आपकी सेवा में तात्पर्य है और साथ ही छठ पूजा समिति के जो वॉलंटियर हैं वो भी पुलिस का पूरा सहयोग करे और साथ मिलकर शांति व्यवस्था बहाल करने में एक दूसरे की मदद करे ताकि लोक आस्था का महापर्व छठ शांति, सौहार्द और भाईचारगी के साथ संपन्न किया जा सके। आइए दिखाते हैं छठ पूजा की एक झलक। और मेरा जो वॉलंटियर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी लोगों की सुरक्षा में हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और छठी मैया के इस पावन पर्व पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग खुश रहें, हमेशा बहुत ही खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमेशा अपने काम में जो भी आप करते हैं उसमें तरक्की करें, आगे बढ़ें। छठी मैया से यही आशा करते हैं, यही हम आप लोगों के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं। मेरे लायक कोई भी हो सेवा में, हम लोग ने भी अपने फोर्स लगा रखा है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को बिना वॉलंटियर्स के साथ, बिना आप लोगों के सहयोग के साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना इतना संभव नहीं है। तो आप लोगों से सभी से जो भी लोग हैं यहाँ पे, यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी पूरा संयम के साथ हर चीज़ को देखते हुए समझदारी के साथ इस पावन पर्व पे हमारा सहयोग करें और सुरक्षा का ध्यान रखें। देखिए, बहुत ही पावन पर्व है। हमारे जो पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, जो तमाम हमारे उस क्षेत्र से लोग आकर इस दिल्ली में ही नहीं, देश के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पावन पर्व है। लोग, महिलाएं भी, पुरुष भी व्रत लगते हैं। मनोकामना उनकी जो होती है उसके लिए रात को भी खड़े रहते हैं, शाम के समय सुबह भी अर्घ देते हैं। सूर्य
उदय को तो अर्घ दिया ही जाता है, अकेला ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्यास्त जब होता है तो उसको भी अर्घ दिया जाता है। तो बहुत ही पावन पर्व है और सूर्य भगवान की आराधना का पर्व है, बहुत ही खुशी का मौका रहता है। और अब तो देखिए दिल्ली, मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग, अब हम रहे दिल्ली में, हम लोग भी, हमारे दादा पूर्वज राजस्थान से कभी आए थे। अब दिल्ली जो है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि कोई यहाँ से कोई वहाँ, क्योंकि दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है। हम सभी लोग कभी ना कभी, किसी ना किसी समय में, कहीं ना कहीं जगह से आकर इस दिल्ली में बसे हैं। तो हम सभी लोग, और हमारे ख़ास तौर पर जो अभी हमारे पूर्वांचली भाई हैं, जो इस छठ पर्व को 3-4 दिन का ये पर्व चलता है, बल्कि अंकल अभी बता रहे थे धनतेरस से ही शुरुआत हो जाती है। तो बहुत ही पावन पर्व है और मैं तमाम हमारे क्षेत्रवासी और तमाम जो पूर्वांचली समाज है और बिहार से जो ताल्लुक़ रखते हैं, झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम हमारे जो लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण रहे और हमारे क्षेत्र में खुशहाली आए। छठी मैया का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। देखो, जहाँ छठ की बात है, इसमें कहना क्या है, ये तो सब लोग जानते हैं। एक छठ का त्यौहार अब हिंदुस्तान के अंदर, पूरे के अंदर इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। और दिल्ली के अंदर तो आप जाओगे कहीं, तो मैं तो कह रहा था अभी 1000 घाट, मेरे ख्याल से 50,000 घाट छठ के, कहीं छोटे कहीं बड़े, पूरी दिल्ली में अगर आज कहीं चर्चा है तो वो छठ के बारे में। यहाँ पे रामसिंह नेताजी के सौजन्य से छठ घाट बनाया गया था और लगातार यहाँ पे पिछले लंबे समय से छठ की पूजा अर्चना की जाती है, क्या कहेंगे? देखो, अब से 15-20 साल पहले बदर का छठ पूजा होती थी, पर राम सिंह नेताजी ने अपनी नेक कमाई से पूरी विधानसभा के अंदर कम से कम 15-20 छठ घाट उस समय बनवाए थे। उस समय उन्हीं घाटों पे पूजा होती थी। पर आज जिस तरीके से छठ मनाने का प्रचलन बढ़ा है, हमारे पूर्वांचल के भाइयों के परिवार बढ़े हैं और लोग आए हैं, तो अब बहुत छठ घाट हैं। परंतु राम सिंह नेताजी की तरफ से हर छठ घाट पर जहां पानी नहीं है, उनके अपने टैंकर चलते हैं, वो पानी की सुविधा मुहैया कराते हैं। जहां कोई हमारा निगम पार्षद नहीं है, वो अपने नेक कमाई से सफाई कराते हैं घाटों की। और पूरी व्यवस्था छठ घाटों की आज भी राम सिंह नेताजी स्वयं करते हैं। वैसे तो दिल्ली सरकार भी कोई कमी नहीं छोड़ रही, परंतु कोई घाट दिल्ली सरकार के खाते में नहीं है, तो हमारे बदरपुर के अंदर तो राम सिंह नेताजी उस छठ घाट की पूरी व्यवस्था करते हैं। सबसे पहले आप आए छठ महापर्व की, आपको भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये छठ महापर्व जो है आस्था का महापर्व के नाम से जाना जाता है, जिसको दिल्ली, बिहार, यूपी और झारखंड ही नहीं, अब देश विदेश में भी बहुत जोर शोर से चर्चा है। कारण इसका नाम ही है आस्था का महापर्व। यहाँ हम लोग डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। आज जिस छठ घाट पे आप आए हैं, अर्पण बिहार, ये ओम छठ पूजा समिति के नाम से रजिस्टर्ड है। इस छठ घाट को 2012 में चौधरी राम सिंह नेताजी ने बनाया था। दिलीप झा जी थे, स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने कहा चौधरी राम सिंह नेताजी को कि यहाँ पे लोगों को आने और जाने में, बिहार का जाना है, बिहार से आना है, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। टिकट नहीं मिलता था समय पे लोगों को। तो नेताजी ने कहा तो चलिए ठीक है, ये काम मैं करा देता हूँ, नेक काम करा देता हूँ, नेक पैसे से, अपने निजी फंड से। उन्होंने उस समय में 15-20 लाख 30 लाख जो भी लगा होगा, चौधरी राम सिंह नेताजी ने इस घाट को बना दिया। ये बहुत बड़ा देन है। ये जब तक ये जिंदगी रहेगा तब तक नेताजी का नाम रहेगा। जनता के जो युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा छठ के पावन पर्व के अवसर पे आपका? क्षेत्र की जनता को, सबको बधाई देता हूँ कि सब स्वस्थ रहें, सुखी रखें, दुर्गाएं रखें, राना मैया सबको अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें। जनता को कहेंगे जिस तरह से इस छठ महापर्व को धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह मनाते रहेंगे। और ये अपना अपना मन्नत जिसका भी है उसको छठी राना मैया पूरा करेंगे। बोलेंगे से हम जब छठ कर रहे हैं ना, उसके लिए मेरा बेटा, पति का सबका योगदान है। और छठी मैया का व्रत जो है से बहुत कठिन का है। इसमें समझिए से नहा खाए से खरना, आप बेगर पानी का आदमी
सकते हैं ये छठ पूजा। छठ पूजा में शक्ति बहुत है। छठी मैया की कृपा से सब आदमी सब छठ करे और उनका कृपा बनाए रखे छठी मैया। छठ पूजा किस लिए मनाया जाता है और आप लोग कब से इस छठ पूजा को ये छठ पूजा तो बहुत दिन से है ना, हमारे बचपन से भी नहीं, हम जब जन्म भी नहीं तब से है। और वो अपने पति के लिए आदमी के लिए छठ करते हैं। छठ पूजा की क्या मान्यता है? जे मानता है ना ऐसे, हाँ, जैसे कोई का पूरा नहीं होए, कोई मानते हैं से हमारा ये छठी मैया हमारा माने जो अपना मांगते हैं से हमारा पूरा हो जाए तो छठ करते हैं। तो आज आपने छठी मैया से क्या और छठी मैया से मांगे से ये कि बेटा का नौकरी हो गया, छठी मैया दूसरा भी बेटा का नौकरी हो जाए। और छठी मैया सबका बनाए से फिर आगे साल भी आपके यहाँ बुलाए, धूमधाम से यहीं आइएगा सुबह। तो क्या कहेंगे छठ के पर्व को लेकर के सभी लोगों के लिए क्या मैसेज? सभी लेंगे कहेंगे से सब अपने छठ के आगे बढ़ाए, छठ कीजिए। एक साल बाद भी आपके बुलाए, जोरा कोसिया चढ़ गए तो आपके बुलाए। जय छठी मैया।